ये प्रियजन इतना ही कर पाए, कितना? 4 जन एक कंधे में रख कर मरघट तक ले गए। फिर आपने कहा बहुत बड़ा परिवार बनाया, अब उससे बड़ा झमेला, लेकिन सभी झमेला तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस। आइए ऐसी 4 पंक्तियां इसी संदर्भ से जुड़ी हुई हमारी भी सभा के मध्य प्रस्तुत है और हृदय में विश्वास है लोगों को अच्छी लगेगी। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितना धन पैदा किया हो, जब आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब यहाँ से जाओगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाओगे। अरे जब आए थे तब भी पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब संसार से जाओगे तब भी अंतिम स्नान भी दूसरे लोग ही करवाएंगे। मेरा कहना है धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। एक बार मैंने व्यक्ति से पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। अरे मैंने कहा वाह बहुत सुंदर, किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए वो भी उसी में लग गए। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। अरे हमने कहा जो भी होता है वो अपने बेटों के लिए पैदा कर रहा है। तो हमको एक 2 शब्द एक महापुरुष के व्यास से याद आ गए कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय, धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा धन इकट्ठा कर लेगा, अगर पुत्र कुपुत्र बा तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुपुत्र है तो तुम जितना इकट्ठा करके जाओगे वो साले 2 साल में पी खा के बराबर। इसलिए मेरा कहना है धन है तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्योंकि नियम कहता है राजा रहा है न रानी रहेगी, यहाँ ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी। वो हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाए। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं पत्नी साथ देती है तो केवल घर की देहरी तक, ये सगे संबंधी भी साथ देते रहे तो केवल शमशान घाट तक। बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्निदान तक। इसके आगे कोई साथी है क्या? इसके आगे मित्र कोई साथी नहीं है। इसके आगे यात्रा अकेली करनी पड़ेगी। वो अगर अकेले न करना चाहो तो साथी ढूंढ ले, जैसे मैंने ढूंढ लिया। कौन सा साथी ढूंढा है? तो मैंने ढूंढा है इसके तुम आगे, इसके तुम आगे भजन है रे साथी, इसके तुम आगे भजन है रे साथी। अब भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का ये मेला रहेगा। ये कायम न जग का ये झमेला रहेगा।
कहा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि कोठी पंगोले खड़े के, कोठी पंगोले खड़े के ये खड़े रह गए, हर नगीन जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, अंत में लखपति को न ढेला मिला। और ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हमने अपने बल का प्रयोग नहीं किया है। व्यास जी ने क्या बताया, किसके बल का प्रयोग किया है? भुजबल क्षत्रियों के बल का प्रयोग किया है। अब तुम्हारे दांव से हमने तुमको निपटाया है तो ये वीरता है कि कायरता? हमने अपने बल का व्यास जी तनिक भी प्रयोग नहीं किया है, तुम्हारे ही बल का प्रयोग किया है और तुम्ही को निपटाया है, तो ये वीरता है कि कायरता है? यही वीरता है। और हमने कहा था तपबल है, हमने अपने बल का लेस मात्र भी प्रयोग नहीं किया है और अनेकों निपटा दिया है, उन्हीं के बल से उनको निपटाया है। तपबल है विप्र सदा बरियारा और तिनकर कोप न को रखवारा। हमने कहा था कि आचार्य भवर कहते हैं इंद्र कुली से, अगर वही कोई बचाने वाला तो बताओ, जब हम अपने बल का प्रयोग करेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इंद्रकुली से ममसूल विशाला काल दंड हरि चक्र, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा बेटे। तो हमने कहा था कि तुमने कहा कि कायरता हो, नए पेटे आए हो, जो कहते हम तुम्हारे दांव का प्रयोग कर रहे हैं और तुम्ही को तुम्हारे दांव से निपटा रहे हैं, तो ये नए पेटे समझो। यात्रा करो, उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा था ये जग है, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना, सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे सुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। विधि का है अकाट्य विधाने ही, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, इसी का नाम जग है। आपने कहा लक्ष्मण मैंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया, मैंने तुम्हारे बल से तुमको निपटाया है, तो इसका मतलब आपने स्वीकार किया ना कि ये बल आपका नहीं है। ये स्वीकारोक्ति है ना कि आप, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। अभी अभी आप कह करके व्यास जी से निकले, बोले समझना पड़ेगा, तुम्हारे बल से तुमको निपटा दिया है। मैंने जो तुमने किया वो अपने बल से नहीं किया है, वो हमारे बल से किया है। और तब ही हमने कहा था कि हमारे घर से आग नहीं हो और नाम धराया, क्योंकि ब्राह्मण का बल भुजबल नहीं है, ब्राह्मण का बल तपबल है। आपने भी कहा तुम्हारे बल से ही मैंने किया है, तो निपटाया है, किया नहीं निपटाया है, तो तुम ही का निपटा दिया है। वो सुंदर हम निपट गए ना, अगर निपट गए होते तो बोल कैसे रहे होते, क्योंकि हमका निपटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लक्ष्मण को निपटाने वाला किसी मैया ने ऐसा कोई नारी नहीं पैदा किया है। क्यों? उसका भी एक कारण है ना कि जिस पर कृपा राम की हो वो जाकर लड़े रसातल तक। जिस पर कृपा राम की हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको खौफ नहीं कुटियाचल से अस्ताचल तक। और जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है ना, तो आचार्य कहते हैं सीन की चाप सकई को तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवाली स्वयं राम जी करते हो संसार में, उसका कोई बाल बाका भी करने वाला पैदा नहीं हुआ है ना। ये जो मैं कह रहा हूँ ना व्यास जी, ये राग भैरवी में बजा, थोड़ा भैरवी वो नहीं जानो विदित संसार, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है।
क्या जानता है? माता पिता ही उरीन भरनी के। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से उरीन हो गए। मित्रों, पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जब पुत्र अपने माता पिता के ऋण से उरीन हो जाता है। एक बार मैंने पूछा कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े विद्वान लगे रहे लेकिन कोई बताने में सामर्थ्यवान सिद्ध नहीं हो पाया कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। मैंने सोचा हो सकता है कोई वैज्ञानिक बता दे, वैज्ञानिक युग है, आधुनिकता का दौर है, हो सकता है कुछ विज्ञान ने प्रकट की हो तो वैज्ञानिक लोग बता देंगे कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माता के बाद ऐसे लोगों ने अपने के लिए कोई यंत्र बन जाए। मैंने कहा फिर? तो एक कवि ने कलम उठाई और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा? माता अपने बेटे को कैसा लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में। ये बेटे के प्रति माँ का प्रेम होता है कि बेटे को सूखे में सुधाती है। बेटे का मुख ये माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक बच्चे ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए मित्र, केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। दूध नहीं निकलता, रक्त ही निकलता है, खून ही निकलता है। और वही माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भर पेट खिलाती थी। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। ये विश्वास रखना कि खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो कहता हूँ मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे मीठे है वो। और ये यथार्थ है कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। एक ऋण बकाया रह गया, वो ऋण रहा सोच बढ़ जी के। लगता ये है कि सोचनो हमारे माथे अकाड़ा,
ये दिन चली गया प्याज बहुबारा अब यानी बेवहरिया भोली तो तुरंत देव मैं थैली खोली सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। व्यवहार को बुलाओ तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा शेष पूर्ण उसकी भी। राजकुमार लक्ष्मण तुमने एक नहीं ये सुने हमारे ऊपर पूरा आरोप किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता बहनी के गुणहाथ सोनपुर जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पृथ्वी में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। यदि माता पिता दोनों लोग एक स्थान पर हों तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आय सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे उसका नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे उसका नाम है माँ। मेरी मैया ने संकेत दिया, मैंने माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रत्न लेकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, सुर जननी सोई सुत प्रभागी, जो पुत्रमात्र वचन अनुरागी वही पुत्र बड़ा प्रभागी है, बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम रूही वरदान मांग लो। मैंने कहा कि आप प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाए और उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन उसने रखा, अब आनी बेहरिया बोली, बेहरिया नाम भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है दूर भी, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। फिर भी हम चाहेंगे, वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए।